वर्जीनिया वॉल्फ एक बड़ी नॉवेलिस्ट थी। वो 1882 में लंदन में पैदा हुई थी। उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें वो दिमागी बीमारी का शिकार रहीं। यानी उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। इस ऐसे में वो वुमेन के जो मिसाइल हैं, जो वर्किंग लेडीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, उनका ज़िक्र करती हैं। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को एक औरत के लिए क्या कुछ यहाँ पर फेस करना पड़ता है। फिर वो वुमेन्स राइटर्स का हवाला देती हैं, उनका भी ज़िक्र करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो उन्हें इनवाइट करती है कि वर्जीनिया वॉल्फ आकर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी। तो वर्जीनिया वॉल्फ कहती हैं कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। मैं एक औरत राइटर होते हुए मैंने जो कुछ फेस किया है। फिर वो फीमेल राइटर्स जिनमें जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट वगैरह काफ़ी सारी राइटर्स का नाम लेती हैं और कहती हैं कि लोग इन्हें भूल चुके हैं और इन सब ने मेरे लिए रास्ता बनाया था। यानी जो इनसे पहले जो राइटर्स थी उन्होंने आगे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस की थी। अब जब वर्जीनिया वॉल्फ का दौर आया तो इन्हें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ये सब औरतें उनसे पहले आईं और इन्होंने उन सब डिफ़िकल्टीज़ का सोसाइटी में रहते हुए सामना किया था। अब वर्जीनिया वॉल्फ को वो सब नहीं फेस करना पड़ा जो इन औरतों ने पहले किया था। फिर वो बताती हैं कि जब वो जर्नलिस्ट बन गई तो एडिटर की तरफ से उन्हें 1 पाउंड 10 शैलिंग और 6 पेंस का एक चेक मिला। उस वक्त शायद ये माकूल रकम होती होगी, यानी एक अच्छा अमाउंट होता होगा। तो ये रकम उन्होंने खाने पीने या घर का रेंट देने के बजाय उन्होंने एक बिल्ली पर ख़र्च कर दी और वो एक पर्सनल कैट ले आई। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कितनी प्रोफेशनल हूँ। यानी शायद उस वक्त इन्हें लोग काफ़ी प्रोफेशनल और सीरियस पर्सन समझते होंगे। तो वो कह रही हैं कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, और उन्होंने खाने पीने और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत एक बिल्ली को दी ताकि उसके साथ अच्छा वक्त गुजारा जा सके। अब वो शायद ऑडियंस को एड्रेस कर रही हैं। वो बताती हैं कि तुम लोग नई जनरेशन से हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि पहले घर में लड़की को क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता था। उसे हर वक्त दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना पड़ता था, उसे ही हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, चाहे वो खाने पीने की बात हो या लाइफ स्टाइल हो इंसान का। हर इशू में लड़की को ही हर बात का ख्याल करना पड़ता था। उसकी अपनी कोई ख्वाहिशात, कोई विशेज़ नहीं होती थी। उसे घर के मर्द के ख्यालात का ही हर वक्त ख्याल रखना पड़ता था। एक लड़की का शर्माना ही उसका सलीका, उसकी खूबसूरती का राज होता था। वो बहुत प्योर और पाक होती थी। अब ये शायद वो अपने अंदर छुपी एक इनोसेंट गर्ल की बात कर रही हैं, जिसे वो बार बार एंजल इन द हाउस कहती हैं। एक कामयाब राइटर बनने के लिए उसे एंजल इन द हाउस को मारना पड़ता है, यानी ख्वाबों की दुनिया से निकलना पड़ता है और हकीकत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो मेल राइटर्स के रिव्यू भी लिख रही होती थी और उस वक्त एक औरत के लिए काफ़ी बड़ी बात होती थी। फिर वो कहती है कि एंजल अब मर चुकी है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मैंने अपने पहले रिव्यू से एक पर्सनल कैट ली थी। इससे मुझे काफ़ी खुशी मिली, तो मैंने सोचा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक मोटर कार होनी चाहिए। तो इसी ख्वाहिश ने उन्हें नॉवेलिस्ट बना दिया। यानी मैं और रिव्यू लिखूँ तो मुझे और पैसे मिलेंगे, और इस तरीके से वो नॉवेलिस्ट बन गई। बड़े राइटर्स के रिव्यू लिखना एक मुश्किल काम होता है। इससे कहीं ज़्यादा आसान जो है वो स्टोरी राइटिंग है। फिर वो एक नॉवेलिस्ट के बारे में बताती हैं कि एक नॉवेलिस्ट आम तौर पर क्या सोचता है। वो एक ही तरह की किताबें पढ़ता है या एक ही तरह हर चीज़ को देखता है, और जब वो लिख रहा होता है तो कोई चीज़ उसके आसपास की खामोशी को, माहौल को ख़राब ना करे। और ये जो उनके ख़्याल में मर्द औरत दोनों की ही ऐसी सोच होती है। चाहे वो मर्द राइटर हो या औरत राइटर हो, दोनों ही ऐसा सोचते हैं कि जब वो लिख रहे हों तो एक माहौल की जो खामोशी है उसे कोई चीज़ ख़राब ना करे या डिस्टर्ब ना करे। फिर वो बताती हैं कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ के 2 जेन्युइन एक्सपीरियंस हैं। एक तो एंजल को ख़त्म करना, जिसे उन्होंने काफ़ी हद तक उस पे काबू पा लिया है, और वो अपने आप दुनिया भी और वो भी अपने आप को एक प्रोफेशनल राइटर के तौर पर देखती हैं। दूसरा ये कि एक औरत होते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि ये एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। अब भी एक औरत के लिए किताब लिखना एक मर्द की निस्बत काफ़ी मुश्किल काम है। अगर कोई औरत किताब लिखने की कोशिश करे तो उसे काफ़ी सारे हर्डल्स का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद पहली बार औरतें बहुत सारे प्रोफेशंस का हिस्सा हैं
और बग़ैर किसी तकलीफ़ की अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तारीख़ में पहली बार आपको अपने लिए डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है।